हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे आपके न्यू वैकेंसी को लेकर, जो कि आप सभी वेट कर रहे हैं यूपी टेट के लिए। उसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। कब तक आने वाली वैकेंसी, क्या जो है चुनाव के बाद आएगी वैकेंसी, नहीं आएगी, आपको क्या करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, उसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। आज के न्यूज़पेपर में दिया हुआ है कि आचार संहिता खत्म होने के बाद भर्ती की तैयारी में आयोग। आप सभी को पता है कि जो एक जो है नया जो शिक्षा चयन आयोग जो है गठित होना था, वो गठित हो गया है। उसकी कई सारी बैठकें भी हो चुकी हैं। तो कल भी एक बैठक रही है, उसमें जो है सारी चीज़ें क्लियर हुई है कि जो वैकेंसीज आने वाली है, आने वाले टाइम में आएगी वैकेंसी कि नहीं आएगी, कौन सी वैकेंसी पहले आएगी और कितने जो है टोटल वैकेंसी आनी, उसी के बारे में डिटेल में दिया है। यहाँ पे दिया है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की पहली बैठक, पद विवरण व अन्य प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश। ठीक है। जो शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है गठित हुआ है, उसकी बैठक हुई थी कल, और उसमें जो है जो भी पद आने हैं, कितने वैकेंसी आनी, उसके पूरी डिटेल ली गई है। ठीक है। उसी के बारे में पूरा निर्देश दिया गया था, पूरी जो है इंफॉर्मेशन ली गई है। यहाँ पे अगर डिटेल में देखें तो यहाँ दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में आचार संहिता खत्म होते ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है। आयोग के गठन के बाद अफसरों की बृहस्पतिवार को पहली बैठक में पदों के विवरण तैयार करने के साथ अन्य प्रक्रिया पर चर्चा हुई। बैठक में 4 सदस्य भी मौजूद रहे। कार्यवाहक अध्यक्ष प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा MP अग्रवाल और 12 सदस्यों की जल्द बैठक होने की बात कही जा रही है। उसमें आयोग की ओर से निर्णय लिए जाएंगे। इससे पहले विशेष सचिव उच्च शिक्षा गिरिजेश त्यागी ने बैठक कर आयोग की कार्य पद्धति व भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को लेकर चर्चा की। बैठक में नवनियुक्त 4 सदस्य KC वर्मा, कीर्ति गौतम, विनोद सिंह, विमल कुमार विश्वकर्मा के अलावा उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग की सचिव रत्नप्रिया, उप सचिव शिवजी मालवीय, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के प्रभारी उप सचिव नवल किशोर रहे। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से पूर्व में विज्ञप्ति पदों व उनके सापेक्ष आए आवेदनों पर भी चर्चा हुई। बताया गया कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से ही 4100 से अधिक पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे। इसके लिए 13 लाख से अधिक आवेदन पहुंचे थे। हालांकि भर्ती प्रक्रिया पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। ये नीतिगत फैसले हैं, इसलिए आयोग की बैठक में इस पर निर्णय नहीं लिए जाएंगे। उच्चतर के अफसर कर्मचारी कल से नए आयोग में बैठेंगे। बैठक में उच्चतर आयोग के अफसरों और कर्मचारियों को नवगठित शिक्षा सेवा चयन आयोग मुख्यालय में बैठने के लिए कहा गया है। शनिवार से अफसर और कर्मचारी नए आयोग में बैठने भी लगेंगे। इसके अलावा उच्चतर की फाइलें, दस्तावेज, फर्नीचर आदि सामान भी नए आयोग में लाए जाएंगे। अफसरों ने बताया कि सभी सामान एक सप्ताह में शिफ्ट कर लिए जाएंगे। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका जो है यूपी टेट है या फिर सुपर टेट, अगर आने की बात करी जाए कि वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, तो ये आप सभी को पता है कि कंफर्म है कि आपका यूपी टेट सबसे पहले आएगा सुपर टेट के पहले। ठीक है। सबसे पहले जो है जो पेंडिंग में वैकेंसीज पड़ी हैं, क्योंकि ये जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है ये गठित हो गया है, तो कुछ ना कुछ तो काम करेगा ही। तो सबसे पहले जो पेंडिंग में पड़ी है वो भर्ती पूरी जो भर्ती की प्रक्रिया वो पूरी कराई जाएगी। उसके बाद फिर आपका यूपी टेट आएगा। ये कंफर्म है कि आएगा ही। और ये जो है अभी चुनाव है तो अभी तो नहीं आएगा, लेकिन आपको 3 से 4 महीने के अंदर इसका नोटिफिकेशन हो सकता है कि आपको देखने को मिल जाए। ठीक है। तो जो है आप सीटेट की तैयारी करते रहिए। ठीक है। उसके साथ साथ में एक अपना जो है जो यूपी टेट है उसका भी आप सिलेबस वगैरह देख सकते हैं यूपी टेट की, क्योंकि वैकेंसी आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी। और ये कंफर्म भी है कि अगर आपका यूपी टेट की वैकेंसी ये रिलीज भी करते हैं तो आपके पास टाइम नहीं होगा पढ़ने के लिए। ठीक है। तो इस चीज़ को हमेशा माइंड सेट करके रखिए कि जो भी वैकेंसी आएगी आने वाले टाइम में आपके पास टाइम नहीं होगा। ये मुश्किल से 3 से 4 महीने का ही टाइम देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। तो आप सभी अपना जो है अपनी तैयारी अपने तरीके से करते रहिए। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है या फिर कोई ठोस जो है
इंफॉर्मेशन मिलती है तो हम ज़रूर आपको शेयर करेंगे। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि नया जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है ये गठित हो गया है, तो आने वाले टाइम में चुनाव के बाद आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास जो भी चीज़ें हैं, जो भी किताबें हैं, जो भी आपके पास नोट्स हैं, जो आपने पहले से रखी है बना के, उसको आप एक बार देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी जो है नोटिफिकेशन आएगा तो सभी को पता चल ही जाएगा। ठीक है, आने वाले टाइम में आपको ज़रूर ये जो है न्यूज़ ज़रूर सुनने को मिलेगी कि आपका जो यूपी टेट है या फिर आपका जो सुपर टेट है कब तक आएगा। ये कंफर्म आएगा तो ठीक है, लेकिन ये फॉर्म है कि आएगा भी तो आपके पास टाइम नहीं होगा पढ़ने के लिए, ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम पेंडिंग में है। तो उसी पेंडिंग क्योंकि बहुत सारे पेपर जो लीक हुए हैं, ठीक है, वो पेपर भी आपके चुनाव के बाद ही होंगे। ठीक है, तो उसी भीड़ में भी ये भी एग्जाम जो है इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा यूपी टेट का, तो आपके पास फिर टाइम नहीं होगा आप क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप अपने तरीके से तैयारी करते रहिए, कभी भी नोटिफिकेशन इसका चुनाव के बाद देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में यही सारी चीज़ें डिस्कस करनी थी कि आप जो है सीटेट के साथ साथ आप सीटेट अगर आपका क्लियर नहीं हुआ तो सीटेट के साथ साथ आप यूपी टेट भी पढ़ते रहिए। ज़्यादा ना पढ़िए, ज़्यादा फोकस आप सीटेट पे ही रखिए, क्योंकि जो है सीटेट तो कंफर्म ही है कि आपका सीटेट जो होना है वो जुलाई में होगा। ठीक है, लेकिन साथ में ये भी कंफर्म है कि आपका यूपी टेट भी होगा इसी साल, क्योंकि 2024 में ही होगा, ये भी कंफर्म है। तो उसकी तैयारी भी अपने तरीके से करते रहिए। जैसे भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आपका जो है जल्द ही नोटिफिकेशन आएगा, तो जैसे ही हमें लगेगा कि नोटिफिकेशन आने वाला तो उसकी भी तैयारी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अभी जो हम फोकस मेन कर रहे हैं वो सीटेट के लिए कर रहे हैं, क्योंकि सीटेट आप सभी को पता है जुलाई में इसका एग्जाम होना है। तो सबसे जो मेन फोकस रखना आपको अभी जो है सीटेट के लिए रखना है। ठीक है, जैसे सीटेट का एग्जाम होता है आप उस जो है यूपी टेट तब तक हो सकता है कि आपको देखने को मिल जाए कि आपका यूपी टेट कब तक होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में यही सारी चीज़ें डिस्कस करनी थी। आई होप वीडियो पसंद आई होगी आज की। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज जो है आपकी एसएसटी की क्लास नहीं होगी, कल आपको एसएसटी की क्लास 2 बजे देखने को मिलेगी। ठीक है, और शाम को आपकी जो सीटेट की क्लासेस होती हैं फर्स्ट पेपर की, वो आपको देखने को मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।